चलें जी नए चैप्टर की ओर। अरे कोई प्रॉब्लम पुरानी? नमस्कार जी बच्चों, नमस्कार। कोई प्रॉब्लम आपकी? एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। कौन से चैप्टर का है गुरुजी ये? अरे चैप्टर कौन सा है गुरुजी? क्वेश्चन नंबर रुक जाओ गुरुजी, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? एक्सरसाइज 3। पहले एक्सरसाइज तो बताओ गुरुजी। तो पी आई 1/d का क्यू -7d + 6 e की पावर 2x। ठीक है जी। यदि हम d की जगह 2 रखते, फैक्टर करते तो हमें पता चल जाती गुरुजी। 8 - 14 + 6 0 बनना। तो कहते हैं ऊपर x की मल्टीप्लाई, नीचे वाई टर्म का डिफरेंशियल। x/3 × 4 - 7 x e की पावर 2x/5। ये वाली नहीं है? एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2। ये गुरुजी पता ना, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो गुरुजी। ये वाला अरे गुरुजी ये वाला। अरे हैंड रेस करोगे? हेलो सर, नमस्ते राम। सर। सॉल्वेबल फॉर एक्स वाली एक्सरसाइज का है सर, ये चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर कौन सी? सर एक्सरसाइज 3 होगी, चैप्टर 2 की। सॉल्वेबल फॉर एक्स। अच्छा, ये तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है गुरुजी। वो हाँ सॉरी। जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गुरुजी, गलती से खुल गया। चैप्टर नंबर 2 अब आया। एक्सरसाइज 3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना गुरुजी? यही है गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी।
एक्स पी स्क्वायर प्लस पी वाई बराबर वाई की पावर 4/4। तो एक्स पी स्क्वायर बराबर वाई की पावर 4/4 माइनस पी वाई। एक्स बराबर वाई की पावर 4/4 पी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन पी। तो एक्स सेपरेट हो गया और हमने क्या करा, dx ओवर 1/4 पी की पावर 4 पी स्क्वायर इंटू 4 वाई का क्यूब माइनस वाई की पावर 4 इंटू 2p dp ओवर dy माइनस पी स्क्वायर पी इंटू 1 माइनस वाई dp ओवर dx ओवर dy 1/p 1/4 4 y का क्यूब अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 y की पावर 4/p का क्यूब dp ओवर माइनस 1/p माइनस y dp ओवर। तो 1/p को इधर ले गए गुरुजी, y का क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस y की पावर 4/2 p का क्यू dp ओवर माइनस 2/p प्लस y dp ओवर dy। कुल मिला के 4 टर्म आ रही हैं गुरुजी। यदि 4 टर्म आ रही हैं तो फैक्टर जरूर होने चाहिए गुरुजी, है ना जी। 4 टर्म आ रही है तो फैक्टर जरूर होने चाहिए। तो 1/p का क्यूब कितना, y का क्यूब 1/2p का क्यूब एलसीएम। नहीं क्या कर गई गुरुजी, कौन कौन सी टर्म में से हमें कॉमन लेना है, इन दोनों टर्मों में से। तो 1/p स्क्वायर y का क्यूब माइनस 2p है। ये क्या कह रही है गुरुजी, चल लास्ट वाई टर्म में p स्क्वायर रह गया, कोई दिक्कत ना आए। यदि रह गया तो मेरे मालिक को फैक्टर नहीं करेगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो अभी। माइनस है ना जी 1/2p का क्यूब dp ओवर y का क्यूब माइनस 2p 0 ठीक है जी। 1/, देखो जी फैक्टर हो गए, y का क्यूब माइनस 2p 1/p स्क्वायर माइनस 1/2 p का क्यूब dp ओवर। तो मैंने आपको बताया इन टर्मों में जिनमें dp ओवर dy होता है उसको ही 0 के इक्वल लेते हैं। तो 1/p स्क्वायर बराबर 1/2 p का क्यूब dp ओवर। तो dp अपॉन p बराबर 2 dy। ठीक है जी। तो log p बराबर 2y प्लस c। तो चलो जी गुरु जी, अब वो क्या कह रहा गुरु जी, एक बार आंसर को भी देख लें।
कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो जी, आपका तो लिखो जी फटाफट, पहले इतनी बात को लिखो, यहां तक की बात को नोट करो फटाफट गुरु जी। भाई कॉमन नहीं लिखा? शाह जी, अरे मेरे मालिक, तो 2 log y प्लस log, तो p बराबर c।
चले गुरुजी। अरे हो गया। कहाँ गया? तो पुट P बराबर C स्क्वायर बाई तो 4 है ना जी, x C की पावर 4 प्लस है ना जी वाई स्क्वायर कैंसिल प्लस C स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। ठीक है जी। तो y बराबर 4x कहां रह गया गुरुजी? कुछ गड़बड़ तो नहीं है नीचे? P बराबर C वाई स्क्वायर ये गलत लिख किया। P बराबर C वाई स्क्वायर। मेरे मालिक, तो 4x C स्क्वायर y की पावर 4 प्लस C y का क्यूब बराबर y की पावर 4। तो 4x C स्क्वायर y प्लस C बराबर y का क्यूब कैंसिल कर दो। ठीक है जी। तो यही कुछ कॉमन आ रहा है जी। y बराबर 4c x c y। फटाफट नोट कर लो। है जी, और किसी की कोई डिमांड? अरे पूछ लो फटाफट। अरे किसी और स्टूडेंट की कोई डिमांड, एक्सरसाइज बता दो। अरे नहीं है किसी की भी डिमांड? अभी तो आई थी किसी बच्चे की डिमांड की, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4। नहीं है तो चलो मेरे माने। तो चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो बनता है इस चैप्टर का जरूर। ठीक है जी।
सबसे पहले यहां इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। व्हेन ऑक्सिलरी क्वेश्चन हैव डिस्टिंक्ट रूट्स, यदि m की वैल्यू m1 m2 तो y बराबर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। मतलब सपोज करो किसी में m-1 m+2 बराबर 0 आ गया। अब m क्या होता है अभी सब आपको धीरे धीरे बात क्लियर हो जाए। किसी को भी m1 किसी को भी m2 मान सकते हैं। दूसरा, when auxiliary quotient have equal roots, m बराबर m1 m1 तो y बराबर c1 प्लस c2x e की पावर m1। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, c1x प्लस c2 e की पावर m1x। यदि m की वैल्यू 3 इक्वल m1 m1 m1, ठीक है, मतलब 3 इक्वल होने का मतलब सपोज करो m-1 का होल क्यूब बराबर 0, m बराबर 1 1 1 1 3 बार कहेंगे जी, ठीक है जी। तो उस केस में ये फॉर्मूला कौन सा लगता है गुरुजी? y बराबर c1 प्लस c2x प्लस c3 e की पावर m1x। तीसरा, when auxiliary quotient have imaginary roots, तो हम आपको इसमें शॉर्टकट भी जो जल्दी से जल्दी आपको हो जाए, दिमाग को आपको खोलेंगे। e की पावर अल्फा c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। इसकी 3 फॉर्म होती हैं गुरुजी, ज्यादातर यही यूज होती है गुरुजी। और y बराबर c1 e की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c2। तीसरी, when auxiliary quotient have है ना जी इर्रेशनल रूट्स, एक फॉर्म ये भी होती है c1 e की पावर अल्फा साइन बीटा x प्लस c2। m बराबर अल्फा, रूट में नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी आ गया जी हमारा, तो y बराबर c1 e की पावर अल्फा x कॉस हाइपरबोलिक बीटा x प्लस c2 या c1 साइन हाइपरबोलिक c1 e की पावर अल्फा x तेरी जी। अरे यार मेरे मालिक बड़ी दिक्कत कर रहा है।
ठीक है जी। तो c की पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस c2, या e की पावर अल्फा एक्स, हम तो ये याद करते हैं c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा। लिखो जी, धीरे धीरे सब बातें क्लियर होंगी, जैसे जैसे सवाल आएंगे ऑक्सिलरी क्वेश्चन भी जानेंगे होती क्या है, एक दो सवालों को देखेंगे जी। फॉर्मूले नोट करिए, अगला चैप्टर बड़ा मजेदार शुरू होने जा रहा है। एक क्वेश्चन मिनिमम मानिए, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो है ही इस चैप्टर का।
हो गया? अरे मालिक साहब हो गया? चलिए साहब, तो आइए, तो पहला और दूसरा एक जैसे ही सवाल है गुरुजी, दोनों आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी, दोनों में पूछने का तरीका बदल गया जी। तो दूसरा पहला एक जैसे सवाल एक साथ आपके सामने हल हो जाएंगे गुरुजी। तो जरा नोट मत करना गुरुजी, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या होती है गुरुजी? धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी गुरुजी, ठीक है, तो आप इसे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं एक बार आपको बता दूं समझाने के लिए, dy ओवर dx को हम dy कहते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर को डी स्क्वायर वाई कहेंगे, डी का क्यू वाई ओवर dx क्यू को डी का क्यू वाई कहेंगे। तो ये कितना हुआ? डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy माइनस 4y बराबर 0। तो जब भी हम लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट में भी ये नहीं लिखते गुरुजी, क्या लिखते हैं? डायरेक्ट में आपको जो भी सवाल दे रखा हो, ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक, तो एक बार बात समझ लो। तो जब भी ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालते हैं तो डी की जगह हम कुछ भी पुट कर लेते हैं, वो एम रख लो, पी रख लो, क्यू रख लो, आर रख लो, कुछ भी रख लो। तो यहीं से निकलता है गुरुजी, आपको ये नहीं लिखनी गुरुजी कभी भी एम स्क्वायर माइनस 3m, मतलब यूं समझ लो डी ओवर डी एक्स को आप m कह रहे हो, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर को m स्क्वायर कह रहे हो, और y नहीं लिखते गुरुजी, ये टर्म नहीं लिखते गुरुजी, -4। और राइट हैंड साइड जब भी ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालते हैं तो 100% जीरो लेते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 बराबर 0, m माइनस 4, ठीक है, प्लस 1। मैंने कहा धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस तरीके से ही दिमाग भागेगा जी आपका, है ना जी। m प्लस 4 m माइनस 4 हिसाब से तो ये भी नहीं लिखना चाहिए गुरुजी, डायरेक्ट ये लिखना चाहिए। अब यहां तक दिमाग पहुंचने के लिए आपको जितने सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज दिमाग पहुंच जाएगा। तो ये तो फर्स्ट का आंसर था। तो y बराबर c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर, लिखो जी फटाफट।
यदि एक्सपोनेंशियल ई की पावर में आंसर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल पावर में। एम की जब भी डिफरेंट वैल्यू आएंगी तो आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाएगा। अरे हो गया। ठीक है, सवाल के अंदर ये कह रहा डायमेंशन ऑफ वी, जितनी एम की वैल्यू आएंगी उतनी उसकी डायमेंशन कहलाती है। सीधे सीधे बात आपको और मोटे मोटे फंडे के रूप में बता दूं, आपको ये पता है कि ये ऑर्डर कितना है आपका, 2 है, तो 100% एम की 2 वैल्यू ये आएंगी गुरुजी, एम की 2 वैल्यू आएंगी 100%। यदि मैक्सिमम जितना ऑर्डर होता उतनी ही वैल्यू आती है गुरुजी सवाल के अंदर। ठीक है जी, चलिए साहब, तो मेरे मालिक पूछिए कौन सा सवाल आप पूछना पसंद करेंगे गुरुजी। 5वां, 6ठा, 7वें में से कौन सा सवाल कराना पसंद करेंगे? सातवां, तो लो जी गुरुजी 7वां। तो डी का क्यू वाई ओवर डी एक्स प्लस 6 डी टू वाई ओवर, हम तो सवाल को समझाने के लिए यहां बात लिख रहे हैं। तो कहते हैं सीधे सीधे हम तो यार बात करेंगे ना ऑक्सिलरी क्वेश्चन, आप तो कंपटीशन की बात पढ़ रहे हो ना। एम का क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 बराबर 0, तो इसके फैक्टर करे जाएंगे। फैक्टर करने का रूल है गुरुजी, जो भी कांस्टेंट टर्म है 10, इसके फैक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1, यदि ये वैल्यू 0 बनेगी तो इन वैल्यू से 0 बनेगी। m बराबर 1 रखेंगे तो 10 हो रहा जी m माइनस 1, m माइनस 1, 3 पावर है तो 3 बार हमने इसे लिख दिया बराबर 0। m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर चाहिए कितने, 6m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 7m चाहिए कितने, प्लस के 3m प्लस 10। ये खास बात होती है इन सवालों में, जो ये कांस्टेंट टर्म होती है इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करे तो हमारा यही होना चाहिए, डिवाइड नहीं करना। m माइनस 1, इसके फैक्टर हो गए m प्लस 2 और m प्लस 5, तो m बराबर 1 माइनस 2 कॉमा, तो y बराबर c1 e की पावर प्लस c2 e की पावर प्लस c3 e की पावर माइनस 5। तो लिखो जी फटाफट।
किसी को भी M1, किसी को भी M2, किसी को भी M3 मान लेते हैं गुरुजी। अरे हो गया। तो पूछो फटाफट गुरुजी, एक आध सवाल और पूछो जिससे कि दिमाग आपका खुल जाए गुरुजी। कौन सा क्वेश्चन? अरे बोलो। नाइन्थ। चलो जी नाइन्थ कराते हैं। एम स्क्वायर प्लस 3i माइनस एम माइनस 3i बराबर 0। तो एम की वैल्यू यदि फैक्टर हो रहे हो या ना हो रहे हो गुरुजी, मैं तो आपको बार बार बता दिया 3i-1 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 3i अपॉन तो m इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस है ना जी। तो 9i स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6i प्लस के 6i हो गया जी अपॉन 2। m की वैल्यू डायरेक्ट भी फैक्टर हो जाते प्लस ये हुआ 3i प्लस 1 अपॉन तो एक बार तो m को ऐड कर दो। जब ऐड करा तो 3i से 3i कैंसिल और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 3i। तो y बराबर कितना c1 e की पावर c2 e की पावर माइनस 3। डायरेक्ट फैक्टर करते तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट से भी हो जाते गुरुजी। डायरेक्ट जल्दी पड़ता।
चलिए साहब, तो पूछो जी कोई सा सवाल। सेवंथ, 10th, 11th, 12th, कोई सा भी एक सवाल पूछ लो। टेंथ, 11th, 12th, अब एक जना 11th बताएगा गुरुजी, अब एक वोट और डाल दो। एक ने 12 कह दिया, इसने एक ने 10 कह दिया, एक वोट और डाल दो। 12 लो जी गुरुजी, 12 आ गया लो जी। कहाँ रख दिया मार्कर? m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 प्लस 1 -4 अपॉन 2 इंटू m बराबर -1 प्लस माइनस i √3 अपॉन m बराबर -12 प्लस माइनस i √3 बाई। तो ये अल्फा हुआ और ये हमारा बीटा। तो y बराबर कहते हैं e की पावर -x/2 c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। ये कह रहा दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालो गुरुजी। ये जो हम हमेशा निकल के आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ही कहलाते हैं। एक तो ये हुआ जी, एक इसके साथ इसकी गुणा कर दो जी, तो ये हमारे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हुए। लिखो जी फटाफट गुरुजी। दोनों माइनस में होंगे गुरुजी, आंसर गलत लिख दिया है। आंसर इसका डी है गुरुजी, डी। करेक्शन कर लेना गुरुजी।
तो बेटा आज इतना ही रखेंगे। मेरे हो रहा सिर में दर्द, बारिश में भीग गया हूं मैं और हो रहा दर्द बहुत ज्यादा है, पेन। कल हम आपको पढ़ाएंगे गुरुजी, कल टेंशन ना ले। 2-4 दिन के ये चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी खत्म हो जाएगी गुरुजी। थैंक यू बेटा। कल मुलाकात होगी आपकी क्लास में हमारी से, ठीक है जी। आज हमारे हो रहा दर्द बहुत तेज, पेन।